लेकिन कहानी आज जो है वो ये है कि क्या वाकयतन जो कुछ कहा जा रहा है उसकी पासदारी हो रही है या सिर्फ हवा हवा में बातें हैं। अब जरा अनंतनाग आपको लिए चलते हैं, उसके बाद ग्राउंड जीरो से एक और शख्स की आपकी मुलाकात करवाएंगे जो आपको आंखों देखी बताएंगे कि क्वारंटाइन सेंटर के अंदर क्या कुछ हुआ, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है और इंतजामिया ने किस तरीके से उनके साथ पेश आई है इंतजामिया, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले अनंतनाग चलते हैं, जरा देखेंगे और आसिफ आपको बताएंगे डिटेल में कि बिजबिहारा के इस क्वारंटाइन सेंटर की कहानी क्या कुछ है। बिल्कुल इशफाक की 7 से 8 स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक हमारे पास डिटेल्स पहुंची हैं और इनको ये दिल्ली या दूसरी स्टेट से जो वापस गए थे सीधा इनको मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल बिजबिहाड़ा में रखा गया है, जो तस्वीरों में भी देखा जा सकता है। और 8 स्टूडेंट्स का ये कहना है कि जब से वो पहुंचे हैं आज तो करीबन एक हफ्ता, कल तक ये बात कर रहे थे कि 6 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, उनके टेस्ट लिए गए, सैंपल्स लिए गए, लेकिन रिपोर्ट्स को लेकर जब वो पूछना चाह रहे हैं, किसी से जवाब मांगते हैं तो उन्हें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स वहां से नहीं मिल रहा है। एक शिकायत ये, दूसरा ये लगातार जो ब्रेक पे जाने से पहले आप बात कर रहे थे घरों से खाना आ रहा है, वो सिलसिला इस सेंटर के अंदर भी चल रहा है। इनके पेरेंट्स की तरफ से पहले शिकायत की गई, अब ये स्टूडेंट ना सिर्फ खाना बल्कि पहले दिन से जब सेंटर के अंदर इन स्टूडेंट्स ने कदम रखा है तब से इनको बिस्तरा, यहां तक कि जो भी इनके पास चादर वगैरह कुछ भी अगर इनको यहां जरूरत थी तो वो घर से मंगवाई गई। और जो आपने ब्रेक पे जाने से पहले कहा कि ऐसे में अगर किसी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा, ये बहुत बड़ा सवाल इंतजामिया के सामने। थोड़ी देर में हम इस पर अपने नुमाइंदे के पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले ये स्टूडेंट्स क्या कुछ कह रहे हैं जरा इनको भी सुन लेते हैं, क्योंकि एक हफ्ता मुकम्मल होने जा रहा है और सिर्फ सेंटर में डाल दिया गया है, वापस कोई पूछने तक नहीं आया। जरा इन स्टूडेंट्स को सुनिए। हम 17 को मेरी टिकट थी दिल्ली से जम्मू के लिए, हम ट्रेन से आए और वहाँ से 18 को हम यहाँ जम्मू से हम कश्मीर पहुँचे और 19 को सुबह हमको यहाँ पे शिफ्ट किया गया। कि एक रात हमने रानी बाग हायर सेकेंडरी में दी और उसके बाद हम यहाँ पे शिफ्ट हुए और यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद हमको यहाँ पे खाली बेड मिला और हमें जो मैट्रेस और जितना भी हमको सामान चाहिए तो हमने घर से लाया। इवन जो हमें यहाँ पे फूड भी नहीं मिलता है और हम जो खाना है हम घर से लाते हैं। ना कोई इन्फॉर्म करता है कि क्या वजह है क्या नहीं है, कुछ सैंपल में कुछ प्रॉब्लम हुई है, सैंपल नए से कलेक्ट करना है या नहीं करना है, कोई भी कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। एंड बाकी बेसिक एम्यूनिटीज़ लाइक ड्रिंकिंग वाटर नहीं है यहाँ पे, कोई भी यहाँ पे हम 8 स्टूडेंट्स से सबका खाना पीना आता है, तो ये कंडीशन थोड़ी सी ख़राब है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से चाहता हूँ कि वो कम से कम कुछ ना कुछ इंतज़ार, हम 2 टाइम का खाना क्योंकि ये रोज़े चल रहे हैं तो एक ही बार में घर से ही मंगवाते हैं। खाना घर से आ रहा है, इंतज़ामिया के अफराद देखने तक नहीं आ रहे हैं। मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल है, हाई स्कूल है, ये बिजबिहारा का है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नाक के बिल्कुल पास पास में है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये सिर्फ चंद लोगों का हाल ये है, यहाँ पर सिर्फ चंद बच्चे हैं, चंद लोग हैं जो क्वारंटाइन किए गए हैं, तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पर क्या कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की सूरत हाल होगी आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिदा, कल आप पहुँचे वहाँ पर कितने बजे गए थे, क्या कुछ सूरत हाल थी? और पहला सवाल मेरा जो है, आप बराह रास्त बात कर रहे थे क्वारंटाइन सेंटर के अंदर, तो ये क्वारंटाइन सेंटर है या पिकनिक स्पॉट है कोई? देखिए गौर, मैं आपको बता दूं कि तकरीबन ये शाम के 7 बजे हम वहां पर पहुंचे, जब उन्होंने ये कहा कि हमें यहाँ एक तो खाने को कुछ नहीं मिलता है और हमें एक कंबल मिली थी। उसके बाद जो ही हम वहां पे पहुंचे उन लड़कों के साथ बात की, तकरीबन वहां पे 8 लड़के जो है जिनको वहां पे क्वारंटीन रखा गया है। हालांकि उन लोगों का यही कहना है कि जो उनके सैंपल्स है वो उधमपुर में लिए गए हैं और अभी वो सैंपल्स के जो नताइज है वो आने बाकी है। लेकिन उस सिलसिले में उन्होंने यही कहा कि जब हम यहाँ पहुंचे तो हमें खाने पीने के लिए कोई भी सामान यहाँ पे नहीं रखा गया। उसके बाद हमने घर वालों के साथ राबिता किया तो घर वालों ने ही जो सहरी और शाम के वक्त जो खाना है वो घर से ही आता है। उसके बाद हमने उनसे पूछा कि क्या आपने जो यहाँ पे देखने के लिए आपके पास जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आए तो उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने यही कहा कि जो स्कूल इंतजामिया, हायर सेकेंडरी स्कूल इंतजामिया जो है जो वहां पर रखा गया है उन्हीं के साथ हम बात करते हैं और किसी के साथ अभी तक हमारी बात नहीं हो पाई है। तो उन्होंने यही कहा कि हम आला हुकाम से मुदाखलत की जो है वो अपील करते हैं कि इस सिलसिले में वो देखे, क्योंकि ये भी खबर आ रही है इस क्वारंटाइन सेंटर से कि घर से लोग मिलने भी आते हैं,
यहाँ से जी, बर्तन भी उन्होंने गिर तो जाते खुद हैं, जी, कपड़े भी इस गिर बात जाते का हैं। खुद उन्होंने इस बात का खुद उन्होंने एतराफ किया कि जब देखिए जाहिर सी बात है, जब खाना घर से आता है तो घर वाले भी, और घर वाले ही तो आते होंगे, घर वाले ही खाना लेके आते हैं, तो जाहिर सी बात है जब घर वाले आते हैं तो इनसे मिलते भी होंगे, और जो बर्तन है वो घर में ही ले जाते हैं और वहां पे धोते भी है। हालांकि पहले ही प्रोटोकॉल ये है कि जो भी जितने भी लोग क्वारंटीन में रखे जाएंगे और जो घर वाले हैं वो नहीं मिलेंगे, और घर से खाना तो दूर की बात, और जो भी खाना है वो एडमिनिस्ट्रेशन उनके लिए वहां पे दस्तयाब रखेगी, चाहे वो 10 लोग हो या 20 लोग हो या 500 लोग हो। लेकिन ये 8 लड़के हैं जो कुछ ही दिन पहले बाहर की रियासतों से यहाँ पे पहुंचे हैं, लेकिन उनका यही कहना है, उन्होंने यही शिकायत दर्ज की कि उन्हें यहाँ से कोई भी चीज जो है अब वो ये नहीं मिली। बताइएगा, क्वारंटाइन सेंटर के गेट पर क्या कोई तैनात है? देखिए, क्वारंटाइन सेंटर के बाहर जो मैंने जैसे पहले भी बता दिया कि जो स्कूल इंतजामिया का जो वहां पे रखा गया है, जो वॉचमैन है वही वहां पे था, और उनके साथ भी जब उन्होंने खुद एतराफ किया कि हाँ, इनको खाना जो है वो घर से आता है, ना कि यहाँ से आता है, और लड़के तो यानी खुद पुलिस एतराफ, पुलिस का कोई भी अमला वहां पर पुलिस तैनात का नहीं कोई है, भी अमला ये वहां जब पे चाहे नहीं बाहर था। भी जब निकल सकते हैं। देखिए, बिल्कुल जब हम वहां पे पहुंचे पुलिस का कोई भी अमला वहां पे नहीं था। 7 बजे के आसपास, शाम के वक्त 7 बजे जब हमारी टीम वहां पे पहुंची, जब हम खुद वहां पे पहुंचे, उन लड़कों के साथ हमने बात की और वहां पे कोई भी मौजूद नहीं था, सिर्फ और सिर्फ वॉचमैन के अलावा और कोई भी हमें नजर नहीं आया वहां पर। जब हम उनके साथ बात कर रहे थे, तकरीबन हम वहां उनके पास आधा घंटा रहे, आधे घंटे तक हमने उनके अब साथ फिदा बात ये की। बताइए, आधे घंटे आप सैर सपाटा या आधे घंटे आप उनसे बात करते रहे, और जो क्वारंटाइन सेंटर्स की बात है अनंतनाग में, वहां से भी तो इसी तरीके की इतलात है कि जनाब बहुत से लोग तो बाहर भी जाते हैं, सिगरेट तंबाकू लाने भी जाते हैं और वापस भी अंदर आते हैं। देखिए कवर, अगर हम बाकी क्वारंटीन सेंटर्स की बात करेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी मिसाल है बिजबिहाड़ा, क्योंकि बिल्कुल ये हाईवे के सिर्फ 200 मीटर की दूरी, 200 मीटर भी दूरी पे नहीं है ये, और जो जिला हेडक्वार्टर है सिर्फ और सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर है। हालांकि यहाँ पे एसडीएम भी रहते हैं, सिर्फ वो आधे किलोमीटर की दूरी पे उसका दफ्तर है, और तहसीलदार का भी दफ्तर आधा किलोमीटर पे है, लेकिन फिर भी ये दोनों जो है शायद वहां पे नजर देने के लिए भी नहीं आते होंगे, ऐसा लगा कल, क्योंकि जिस तरह से हम भी उनसे मिले, और ऐसा लगा जब हम उनसे मिले, ये सही बात है कि जब हम भी उनसे मिले तो मैंने भी उनको यही कहा कि आप यहाँ कर क्या रहे हो, क्योंकि वो इसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें क्वारंटीन रखा गया है। तो उसके बाद मैंने उनको ये पूछा कि क्या आपके लिए यहाँ पे सभी सहूलियात रखी गई है, तो उन्होंने इस बात की तरदीद की, इस बात की उन्होंने वजाहत की कि हमें कुछ भी नहीं अब मिला। एक चीज और भी है जो अक्सर हम सरकारी स्कूलों में देखते हैं, वॉशरूम की फैसिलिटियां बड़ी कम रहती हैं, पानी तो ना के बराबर है सरकारी स्कूलों के अंदर, तो ये दोनों फैसिलिटियां क्या है वहां पर, हाइजीन कितना मेंटेन रखा गया है? देखिए पहले उन्होंने पानी के हवाले से जो कहा कि हमें यहाँ पे पानी जो है वो बिल्कुल ना के बराबर आता है। उसके बाद हमने खुद भी इस बात को देखा, लेकिन उसके फौरन बाद जो ही हमने ये मामला उठाया तो पानी की जो वहां पे बहाली है वो यकीनी बन गई कल शाम को ही, जब पानी का मसला हमने उठाया, क्योंकि वहां पे पानी भी नहीं था। उन लोगों ने खुद इस बात की भी तस्दीक की कि हाँ, हमें पानी भी नहीं यहाँ पे है। तो उसके बाद पानी जो है वो वहां पे रेस्टोर हो गया। लेकिन जहां तक आपने जो वॉशरूम्स की बात की, क्योंकि ये गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहां पे वॉशरूम्स तो दस्तयाब है, लेकिन पानी की किल्लत वहां पे सबसे ज्यादा थी। उसके बाद पानी जो है उसको बहाल किया गया। चलिए अब जरा फटाफट से दूसरे मामले पर भी आइए, तो क्वारंटीन का मामला। अब जरा बात पुलिस की करते हैं। कुलगाम पुलिस स्टेशन, कुलगाम पुलिस लाइंस के अंदर 21 पुलिस के लोग जो हैं, जवान जो हैं, वो पॉजिटिव पाए गए हैं, और काफ़ी दहशत कुलगाम डीपीएल के अंदर देखा जा रहा है। किस तरीके की सिचुएशन और क्या कोई ग्राउंड पर आपको देखिए गौर, बिल्कुल अनंतनाग के बाद जो कल डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स कुलगाम के कुछ 21 लोग जब उनके केसेस जो है वो मस्बत पाए गए, तो उसके बाद ये अफरा तफरी जो है वहां पर फैल गई कि इनके कॉन्टैक्ट्स किस किस के साथ है। लेकिन मैं बता दूं आपको कि 21 लोग जो है इनको पहले ही क्वारंटीन किया गया था, पहले ही उनको उस डीपीएल से अलग रखा गया है ताकि ये और लोगों से ना मिल पाए, क्योंकि ये 60 से 61 लोगों के सैंपल जो है वो वहां से बरामद किए गए थे, जिनमें 21 लोग जो है वो पॉजिटिव पाए गए, और जिनमें बाकी लोग जो है 40 लोग वो नेगेटिव